नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राहुल गांधी जिस तरीके से चाइना के प्रोपेगेंडे को हवा देते हैं और जहां बैठ के चाइना को समर्थन देते हैं, उस पर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया और राहुल गांधी को करारा जवाब देते हुए अमित शाह ने यह साफ साफ कह दिया है कि राहुल गांधी को संसद में आकर इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए और दो हाथ करने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले आपको हम बताते हैं कि राहुल गांधी ने इस सब के बावजूद, जिस तरीके से जनता उनको लताड़ रही है, तमाम तरीके से सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं और बड़े बड़े खुलासे कांग्रेस के हो रहे हैं, लेकिन इन सब से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी लगातार अपनी एक बात पर डटे हुए हैं, यानी कि अगर आप किसी एक झूठ को 100 बार अगर बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। इसी जो थ्योरी है उसी पर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस काम कर रही है। तो राहुल गांधी फिर एक बार उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि कब होगी राष्ट्र और सुरक्षा की बात। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जनता राहुल गांधी से तमाम तरीके के सवाल पूछ रही है, लेकिन राहुल गांधी उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं और यहाँ तक कि सेना पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी, उनकी जो बी टीम है, यानी कि उनके चाटुकार पत्रकार, वो भी तमाम तरीके के उनके प्रोपेगेंडे को हवा देते हैं और यहाँ पर बैठ के चाइना को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जनता जो सवाल उनसे पूछ रही है कि 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन की बात आप क्यों नहीं करते, और जनता ये भी पूछ रही है कि कब होगी बिना घास वाले लद्दाख की बात। यानी कि नेहरू ने कहा था कि लद्दाख में कुछ पैदा नहीं होता और अक्साई चीन चाइना को दे दिया था, लेकिन राहुल गांधी आज राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कब होगी बात। जब आपने 1956 से बात नहीं की, हिंदी चीनी भाई भाई करते आए, 1962 में आपने चाइना को तोहफा दे दिया और किससे पूछ कर दिया वो नहीं है। चाइना के डर के आगे नेहरू ने अपनी विरासत समझ के उसे तोहफा दे दिया था। लेकिन आज राहुल गांधी रक्षा और सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जब सेना सीमा पर खड़ी हुई है और चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जनता उनसे ये भी पूछ रही है कि कब होगी डोकलाम की उस काली रात की बात, यानी कि डोकलाम में जिस तरीके से राहुल गांधी चाइना के राजदूत से मिलने जाते हैं, उस पर इनका कोई जवाब नहीं आता और उसके बाद जनता ये सवाल पूछ रही है। इनके ही ट्वीट के नीचे काफी लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। साथ में लोगों का ये भी कहना है कि कब होगी 2008 के MOU की बात। जो बड़ा खुलासा हुआ था कि अगस्त 2008 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था, आखिर उसका खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं पर एक और बड़ा खुलासा हुआ राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर, उस पर भी कांग्रेस मौन है और इसमें जो 90 लाख रुपए चाइना से आए उस पर भी बात नहीं कर रही है। और वहीं पर जनता का यह भी सवाल है कि राजीव गांधी ट्रस्ट व प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जो बना था, जिसके पैसे आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रांसफर कर लिए, उस पर आप क्यों मौन हैं, उस पर आप बात क्यों नहीं कर रहे। यहाँ तक कि जनता का ये कहना है कि राहुल गांधी आप डरिए मत, आपके चमचे आपके साथ हैं, आपको डिफेंड करने के लिए आप आइए और जनता को इन सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन राहुल गांधी इस पर मौन है, पूरी कांग्रेस इस पर मौन है, किसी का कोई जवाब नहीं आता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके घोटाले बार बार सामने आ रहे हैं और इसीलिए वो डरे हुए हैं और लगातार इस वक्त रक्षा और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जब हमारी सेना और सरकार चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, आर्थिक रूप से कमजोर करने की पहल चालू कर रही है, किस तरीके से चाइना को बड़ा झटका दिया जा रहा है, चाहे वो FDI ने प्रतिबंध लगाकर किया हो या स्वदेशी अपनाकर चाइना के प्रोडक्ट हैं उनको बहिष्कार करके किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती आ रही है। उसका कहना है कि हम चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं कर सकते और दूसरी तरफ ये रक्षा और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो अमित शाह ने भी इस पर करारा हमला बोला। अमित शाह ने कहा, जिस तरीके से राहुल गांधी लिखते हैं सरेंडर मोदी, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना के आगे घुटने टेक दिए, चाइना के आगे सरेंडर कर दिए, तमाम तरीके के ऐसे सवाल उठाए और उनकी जो मंशा थी वो वही थी जो ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है और जो चाइना यहाँ पर भारत में बैठाकर करवाना चाह रहे हैं। यानी कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से पैसे आए उसके लिए, या फिर उन्होंने जो समझौता कर रखा था, तमाम तरीके के यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों राहुल गांधी लगातार चाइना का समर्थन कर रहे हैं। इस पर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि वो चर्चा से नहीं डरते। राहुल गांधी कभी भी संसद में भारत चीन पर बात कर सकते हैं, लेकिन जब जवान चीन का सामना कर रहे हैं उस वक्त ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे पाकिस्तान और चीन को खुशी हो। तो राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही लिखा था कि सरेंडर मोदी, और जिस पर अमित शाह से सवाल पूछा गया और उनसे पूछा गया कि इस पर अमित शाह क्या कहना चाहते हैं, तो
तो इस पर अमित शाह ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि संसद होनी है, चर्चा करनी है, आइए करेंगे, कोई नहीं डरता चर्चा से। 1962 से अब तक की स्थिति पर दो दो हाथ हो जाए, मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार स्टैंड लेके ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे पाकिस्तान या चीन को खुशी हो। और जिस तरीके से चाइना हैशटैग यूज कर रहा है और जो राहुल गांधी यहाँ पर सवाल उठाते हैं, वो चाइना और पाकिस्तान के लिए खुशी मिलती है उसे, और वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर हमारा समर्थन हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं जो यहाँ पर बैठकर चाइना और पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। तो इसी पर अमित शाह ने ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि सरकार भारत विरोधी प्रोपेगेंडा से लड़ने में सक्षम है, लेकिन ये देखकर दुख होता है कि इतनी बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ऐसी ओछी राजनीति करते हैं। सरेंडर मोदी वाले ट्वीट का आगे जिक्र करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस और राहुल को खुद इस बारे में सोचना चाहिए। उनकी इस बात को पाकिस्तान और चीन में लोग हैशटैग बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता का हैशटैग चीन पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है, वो भी ऐसे संकट के वक्त। और यहीं पर अमित शाह ने एक बड़ी बात और कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में हम कोरोना से भी लड़ेंगे, और जिस तरीके से सीमा पर इस वक्त हालात हैं, हम चाइना से भी, और दोनों लड़ाई हम जीतेंगे। तो ये बड़ा बयान अमित शाह के तरफ से आया है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है और वहीं पर जो सीमा विवाद चल रहा है, इससे भी देश में यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या स्टेप उठाएंगे और किस तरीके से चाइना को यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस पर भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने भी मन की बात में यह कहा कि भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है, तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में यह भी कहा कि शहीद 20 जवानों ने दिखाया कि वो मां भारती पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अक्सर लोग बोलते हुए ये दिखते हैं कि ये साल कब बीतेगा। फोन पर भी लोग ये बातें करते हैं कि साल कब बीतेगा। लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा साल नहीं है, ये शुभ मुहूर्त नहीं है, लोग चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्द बीत जाए। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल देश ने कोरोना संकट देखा, उसी बीच अम्फान निसर्ग तूफान भी आए, फिर टिड्डी दल और भूकंप के इतने झटके, इसी बीच पड़ोसी देश में तनातनी भी हुई। लेकिन इस सब के बावजूद साल को खराब कहना ठीक नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुश्किलें आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन आपदाओं की वजह से साल को खराब कहना ठीक नहीं है। ये सोच लेना कि पूरा साल ही ऐसा है, ऐसा ठीक नहीं है। एक साल में एक चुनौती हो या 50 चुनौती, उससे साल खराब नहीं होता है। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी और उन्होंने कहा कि ये सैनिकों की मदद होगी इससे, और ऐसे कई लोगों के संदेश उन्हें मिलते हैं जो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर बनने की बात कही। साथ में उन्होंने कोरोना और जो संकट देश पे आ रहा है उस पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि इससे साल को खराब करना अच्छा नहीं होगा और इससे हम चुनौतियों से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। साथ में अमित शाह का भी जो बयान आया, उन्होंने कहा कि हम कोरोना और चाइना दोनों जो युद्ध हम इस वक्त लड़ रहे हैं, दोनों हम जीतेंगे। और जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, उनके लिए भी ये करारा तमाचा है, क्योंकि राहुल गांधी जो जनता उनसे सवाल पूछती है उस पर वो जवाब नहीं देते, लेकिन वो लगातार एक ही रट लगाए हुए हैं। चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है, राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, कब इसकी बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि अगर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही बात कही। और इस वक्त जिस तरीके से हालात हैं, इस वक्त देश को एकजुट होने की जरूरत है और एक साथ रहने की जरूरत है। जिस तरीके से हमने देखा कि विपक्षी दल जो बीजेपी के काफी विरोधी और कट्टर विरोधी रहे हैं, वो भी इस वक्त देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ और सेना के साथ नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता है कि इस वक्त वो चाइना का जितना समर्थन करेगी, आने वाले दिनों में चाइना उसे समर्थन करेगा। जिस तरीके से उनके समझौते हुए हैं और जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले जो साल रहे हैं, किस तरीके से इन कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो मित्रता है वो देखने को मिली है। जब देश में अगर कोई आपदा आती है तो उस वक्त विपक्ष को एक साथ होकर लड़ने की जरूरत होती है,
ना कि देश विरोधी बातें करने की जरूरत होती है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसे नहीं समझती और उसको सिर्फ और सिर्फ यही लगता है कि वो जो समझौते उसने चाइना से कर रखे हैं सिर्फ और सिर्फ वही करेगी, और इस वक्त इसीलिए वो घटिया और ओछी राजनीति कर रही है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे।